हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं इंसान की जन्म पत्रिका में जो अस्त ग्रह होते हैं। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के अस्त ग्रह उसके जीवन के अनेकों प्रकार के सुख संसाधनों के ऊपर प्रभाव अच्छा नहीं डालते हैं। बुध अस्त होगा, वाणी के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके गणित के लिए अच्छा नहीं होगा, जीवन के जोड़ तोड़ के लिए अच्छा नहीं होगा। शुक्र अस्त होगा तो कहीं ना कहीं आमोद प्रमोद के लिए अशुभकारी होगा। मंगल अस्त होगा तो आपके बैंक बैलेंस, भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के लिए अच्छा नहीं होगा। शनि अस्त होगा तो आपकी साधनाओं के लिए और आपके उद्योग के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है कि ग्रह अस्त कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा और उसका कुछ आपको तरीका भी बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 1 सितंबर सन 2021 दिन बुधवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज दशमी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। ग्रह का बलाबल बिल्कुल क्षीण हो, अंश डिग्री के बिल्कुल कमजोर हो तो भी ग्रह निर्बल पड़ जाता है। और सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है उसके अंश भी कमजोर हो, डिग्री कमजोर हो और ऊपर से सूर्य के साथ विराजमान हो तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। अक्सर बुध सूर्य के साथ होता है, आप देख लेना कभी भी। अक्सर साथ ही बुध आदित्य योग की युति होती है, लेकिन वहां पर भी बुध की डिग्री देखी जाती है। अगर बुध हालांकि सूर्य के मित्र हैं, सूर्य बुध के मित्र हैं, लेकिन अंशात्मक रूप में बुध कमजोर है तो अस्त हो जाएंगे। यही नियम हर ग्रह पे लागू होता है। जो सूर्य के साथ है वो अस्त हो जाएगा अगर उसके अंश कमजोर है। एक चीज आपको और बताएं, वैसे तो बड़ी बड़ी गणनाएं हैं, लेकिन ये मैंने साधारण सी गणना उन लोगों के लिए बताई है जो बिल्कुल साधारण सी ज्योतिष जानते हैं। बुध अस्त है, आपके बच्चे का है, विद्या के लिए, उसके गणित के लिए, साइंस सेक्टर के लिए, बच्चा आपका वकालत करना चाहता है, सीए कर रहा है, ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वहाँ बुध उसका अस्त है। और हमने ये देखा है कि कई बार गोचर में भी जाकर के ग्रह अस्त होते हैं। मतलब देखा क्या है, ऐसा वास्तविक होता है कि वैसे ग्रह आपका अस्त नहीं है। सूर्य के साथ कई बार सूर्य अकेला ही बैठा होता है, लेकिन सूर्य हर राशि को 1 महीने में पार करता है। और जिस महीने बाय द वे सूर्य बुध के साथ आ गया या गुरु के साथ आ गया, शुक्र के साथ आ गया, आएगा ही भाई। 12 राशियों को 1 महीने में सूर्य पार करते हैं और उस ग्रह के अंश भी कमजोर हैं और सूर्य उसके साथ आ गया, तो यदि उस ग्रह से संबंधित जीवन का वो पीरियड चल रहा है तो वो 1 महीना कमजोर जाएगा। जैसे एग्जाम है और उसी वक्त में बुध गुरु के साथ और ये सूर्य बुध के साथ गुरु के साथ आ जाए, दोनों का अस्त कर देगा। बलाबल दोनों का पहले से क्षीण हो तो बच्चे का वो एग्जाम उस महीने का खराब होने का भय है। उसके लिए कुछ उसे विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। शादी है, शुक्र गुरु को दबा करके बैठ जाए तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। यही काम राहु का है। राहु ग्रहण पैदा करता है, इसलिए ध्यान रखें अस्त ग्रहों को
अच्छा बनाने का प्रयास करें। कैसे? जैसे हमें पता लग जाए कि हमारे बुध अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, हमारे शनि अस्त हैं, तो हम उन ग्रहों के दिनों में, जैसे बुध है, दिन उसका बुधवार है, गुरु है, दिन उसका गुरुवार है, शनि है, दिन शनिवार है, उन दिनों में ही उन ग्रहों के स्तोत्र आदि पढ़ें, या उन ग्रहों से संबंधित उन ग्रहों का दान दें। ये ध्यान रखें। अब बहुत लोग वहम डालेंगे कि अस्त ग्रह का दान नहीं देना चाहिए। देखो, ये थ्योरी जिसके साथ है वो मानता है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? हम किसी को कुछ देते हैं, किसी की मदद करते हैं। भाई देवे, आज किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ अगर हम न्याय की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें, धर्म बड़ा है ना, और न्याय भी बड़ा है, दोनों चीज़ बड़ी हैं। तो न्याय भी यही कहता है कि भाई इसकी मदद करो, धर्म भी यही कहता है कि डूबते को उठाओ, उसकी मदद करो। और वहाँ आप बैठ जाएं कुंडली लेके कि नहीं, मेरे तो गृहस्थ हैं, मैं तो आज बुधवार का दिन है, इसको कुछ खिला ही नहीं सकता, मरने दो भूखा। तो क्या ऐसी सोच से आपके बुध अच्छे हो जाएंगे? नहीं। इसलिए मेरे साधकों, सुनिए सबकी, लेकिन करिए आप उस मन की जिस मन में वो विचार आपको जचता है। समझे? तो आप ऐसा ना सोचें कि मुझे इस ग्रह का दान नहीं करना, मेरा ये हो जाएगा। अरे आप कितना दान करते हैं? कई बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, हमें शिक्षा देने लगते हैं लोग, ऐसा है वैसा है। ठीक है, अच्छी बात है, शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन इस मसले पर, किसी को कुछ देने के मसले पर, दान के मसले पर, दया के मसले पर, किसी की सहायता करने के तौर पे मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ सुनना चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कोरोना काल में अभी भी संकट है, जो भी है थोड़ा बहुत, कितने लोगों ने एक दूसरे की मदद भी करी है, ऐसा नहीं है। तो उस वक्त में हम ये चीज़ नहीं देख सकते, उस इमरजेंसी में, कि हमारा सूर्य ऐसा है तो इनको हम गेहूं का दान ना करें, आटे का दान ना करें, फलाना ना करें। भाई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस वक्त में कुछ नहीं सोचा जाता। हम ही अगर किसी समस्या में पड़ रहे हैं तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, बस हमारी मदद कर दीजिए आप, किसी तरह हमें बचा लीजिए आप इस संकट से। तो मेरे साधकों, मेरे बहुत अच्छे दर्शकों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार नियमों को भी ताक पे रखना पड़ता है। कहते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, लेकिन कई बार किसी अच्छे कार्य के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं कैसे कह दूं कि अश्वत्थामा मारा गया है। उन्होंने कहा नहीं, आप ये नहीं कहना, आप सच बोलिए। लेकिन बुलवाया भगवान कृष्ण ने अपने हिसाब से कि मारा गया अश्वत्थामा। जब तक वो किंतु हाथी कह पाते तब तक तो नगाड़ों का शोर हो गया। तो कहने का भाव, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ जाती हैं जिससे बहुत बड़ा हित होता है। बस मेरा अर्थ आप समझ गए। तो आप इस नीति पर ना चलें कि मेरे ग्रह ऐसे हैं तो मुझे ये नहीं करना है। दान, दया भाव में कहीं कोई अड़चन नहीं आती, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। बस आज का मेरा यही समझाने का मकसद था कि जो अस्त ग्रह हैं, कमज़ोर ग्रह हैं, उन्हें आप दान से, दया से, स्तोत्र पढ़ने से, उनके मंत्र जपने से उन्हें उनके दिनों में बलवान बनाते रहिए। कब तक? करीब करीब 6 माह, 6 महीने। नहीं तो ये तो हुई एक जर्नल सी बात। किसी मर्मज्ञ को अपनी अच्छे से कुंडली दिखा लें और अच्छे से कुंडली दिखा करके उनसे जान लें, पूछ लें। वो जो आपको विशेष उपाय दें, भाई ये तो मैं सार्वजनिक बात बता रहा हूँ सबके लिए, वो आपको जो विशेष उपाय दें, उन उपायों को करिए। आपके अस्त ग्रह वास्तव में आपको मस्त कर देंगे। आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ आ जाएंगी, है ना। कितनी भी बड़ी मशीनरी हो,
उसका एक छोटी सी वायर निकल जाए, छोटा सा कोई पेच निकल जाए, विशालकाय मशीन को रोक देगी। कितना भी बड़ा प्लांट क्यों ना हो, और जहाँ मेन स्विच बोर्ड है ना, एमसी गिर जाए तो पूरा प्लांट बंद हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगी ना। तो आपकी जन्म पत्रिका का कोई भी ग्रह जीवन में कमजोरी ला सकता है, हल्के में ना लें। ज्योतिष विद्या जिन्होंने बनाई है वो बहुत बड़े अपने आप में महान लोग हैं, अपने आप में महान व्यक्तित्व है उनका, ऋषि सत्ताएं हैं वो। हम आज के ज़माने के लोग, इज्जा पिज्जा खाने वाले लोग, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, समझे आप। भले ही आप इस विद्या को लाइक ना करें, वो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन संसार में जो भी विद्याएं बनी हैं, उन विद्याओं को बनाने वाले जो आविष्कारक हैं, हम उनके कभी कंपेयर के काबिल नहीं हो सकते। वो बात अलग है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हमें कितनी ये विद्या आती है और कितनी हम इस विद्या को मानते हैं। अच्छे से मानेंगे, किसी समझदार व्यक्ति से, मर्मज्ञ से मिलेंगे, अपनी कुंडली आदि दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रास्ते ज़रूर निकलते हैं। आइए मेरे साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, श्री राम जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। और हाँ, जिन जिन साधकों को PDF फाइल भेजी गई हैं, वो कोशिश करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। दीक्षित वाले लोगों की बात कर रहे हैं। प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे से उसके ऊपर तिलक करें, स्वास्तिक का निशान बना लें, और उसके बाद उसमें दिए गए मंत्रों की साधना करें, अच्छे से करें। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में हल्की सी कुछ शायद 2-4 अक्षरों की त्रुटियां हैं, इसलिए सिद्ध कुंजी का स्तोत्र आपके पास दुर्गा सप्तशती होगी, वो वहाँ से उसको फोटोकॉपी करा करके उसमें ऐड डाउन कर लें। नहीं तो दोबारा से सिद्ध कुंजी का स्तोत्र की जो मूल कॉपी है उसकी आप हमारे यहाँ से व्हाट्सएप करा लें। नहीं तो आपके पास होगी वहाँ से उसको आप ले करके एक बार फोटोकॉपी करा करके अपनी उसी कॉपी में लगा लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज जैसे कि मैंने बुध अस्त की बात बताई, या और हमने ग्रहों के अस्त की बात आपसे की, तो जब आपकी वैदिक कुंडली हमारे यहाँ बनने के लिए आती हैं तो उसमें बाकायदा जो ग्रह आपका कमज़ोर होता है, आपका या आपके बच्चे का,
उस ग्रह का विशेष दान या उस ग्रह को कौन सा मंत्र कंट्रोल कर सकता है, उस ग्रह में पावर डाल सकता है, ये हम आपको लिख करके अलग से भेजते हैं। मैं अपने संस्थान की बात कर रहा हूँ। आप कहीं और से भी कुंडली बनवाते हैं या मिलते हैं तो जो आपके अस्त ग्रह हैं उनका उपाय भी साथ में ले लिया करें ताकि आपको जल्द लाभ मिल सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।